हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ IDJE केमिस्ट्री सेशन। आज हम आपके सामने फिर से मोल कॉन्सेप्ट के चौथे वीडियोस के साथ प्रेजेंट हैं। तो अब तक की कथा कहाँ तक पहुँच चुकी थी? अब तक की कथा एक्चुअली देखा जाए तो बहुत आगे तक जा चुकी है। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक सीख लिया है, हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सब कुछ सीख लिया है, किस तरीके से सब्सटेंस के वेट को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं और क्यों मोल्स की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा भरपूर हो रखी है। हाँ जी, हो तो रखी है। तो अब क्या सर होमवर्क दिया था, हाँ लेकिन हमने तो किया नहीं। देखो भैया, करोगे तो अपने लिए, हम तो बहुत बार कर चुके हैं इन होमवर्क्स को, है ना, तो हमको तो कुछ ऐसा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन जिनको फ़र्क पड़ना है, हम लोग मोटिवेट करते हैं कि यार तुम लोग क्वेश्चंस को करो, क्वेश्चंस को लगाओ। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो वही करना होता है और क्या करना होता है ना। अच्छा, लास्ट टाइम में हमने स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट की बात कर दी थी। किस तरीके से एक्सेस रिएजेंट को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन करते हैं, ये हम लोग सीख चुके थे। दो तरीके थे लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के। पहला था कि किसी भी एक को एज्यूम कर लो कि लिमिटिंग है। ओके, आप एज्यूम कर चुके हो, इट मीन्स ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा रिएक्शन में कंज्यूम होने वाला है, और जो रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्शन में कंज्यूम होने वाला है, आप उसके हिसाब से ही सारी की सारी स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करोगे। ये बात हमने पिछली क्लास में चर्चा तरीके से करी थी। उसके बाद सर अब मान लो एक आपने माना, उसमें 4 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, आपने पहले एक माना, और है ना, मतलब होता है ना कि मतलब गंजे के हैं ओले पड़ना सर पे, वही वाली बात। और पता लगा चौथा वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पहले एक को चेक करो, फिर दूसरे को चेक करो, फिर तीसरे को चेक करो, चौथे को तो मत ही करना, ऑब्वियसली 3 नहीं होंगे तो चौथा होगा ही, है ना। फिर उसका जुगाड़ करने के लिए फिर एक दूसरा जुगाड़ी तरीका लगाना पड़ा कि आप क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट दिए हैं उनमें उन सब के एक रेशियो फाइंड करेंगे। और वो रेशियो की अगर मैंने बात करी थी तो थोड़ा सा मैं जगह बना लूं, है ना। वो रेशियो क्या था बेटा? वो रेशियो था कि आपको उस रिएक्टेंट के कितने मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट, मान लो वो R1 है, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट SC। स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिखी हुई है ना, उसके जो प्रीफिक्स जो भी होंगे, इतने मोल्स या जो भी है, वो सब स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं। ये रेशियो आप सारे रिएक्टेंट के लिए निकाल लोगे। जिस रिएक्टेंट के लिए रेशियो की वैल्यू सबसे कम आएगी, आंख बंद करके उसको आपने लिमिटिंग रिएजेंट बोलना है। दैट्स इट। उसके बाद सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगी, ठीक है, वो कर दी, वो हो गया, जितना बना, जितना कंज्यूम हुआ, दूसरा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ वो भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद बात आई थी एक्सेस रिएजेंट की। एक्सेस रिएजेंट मतलब ऑब्वियसली एक रिएक्टेंट अगर पूरा खत्म हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो दूसरा कुछ बच रहा होगा जो कूड़ा है। अच्छा, वो कैसे फाइंड करेंगे? अरे ये तो बहुत सिंपल है। आपको दिया कितना था इनिशियल, आपने कंज्यूम कितना कर लिया, कंज्यूम, तो भाई इतना दिया था, इतना खत्म हो गया, जो बचा कुचा वो एक्सेस। हाँ, उसके बाद एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक बात बताई गई थी, वो थी परसेंटेज एक्सेस निकालने वाली। परसेंटेज एक्सेस कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज एक्सेस का मैंने दूसरे तरीके से एग्जांपल बताया था, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चे गलत निकाल लेते हैं। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि आपका एक्सेस अमाउंट कितना है, यही इनिशियल माइनस कंज्यूम, एक्सेस रिएजेंट की बात चल रही है। एक्सेस अमाउंट कितना है और डिवाइडेड बाय कितना आपने कंज्यूम किया है, और मल्टीप्लाई विद 100, वो तो ऑब्वियस है। ये सब चीजें हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद मैंने ये आपको एक होमवर्क दिया था, आज इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। फटाफट एक एक करके इन क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कहानी बन रही है। चलिए, तो एक क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करना है, खैर ठीक है, मतलब चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, मेथड तो वही रहेगा, बस में एक छोटा सा चेंज करना था। द रिएक्शन N2 + 3s2 की स्टोइचियोमेट्री स्टडी विद द इनिशियल मासेस ऑफ, आपको जो इनिशियल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दिए हुए थे, उसमें आपने देखना ही 400 ग्राम नाइट्रोजन दिया होता है, इसको आपको 1400 करना है। बस एक कैलकुलेशन को ईज करने के लिए मैं कर रहा हूं, बाकी जो आपने कर दिया वो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1400 ग्राम आपका नाइट्रोजन है, 250 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, और आपको इन आंसर को देना है। तो पहला है
विच ऑफ द रिएक्टेंट एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं छोटा कर लेता हूं, आई होप सो ये दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, और छोटा कर सकते हैं, अभी भी ये बड़े प्यार से दिख रहा है, और अब मेरे पास जगह बन गई है, बढ़िया। पहला क्वेश्चन, रिएक्ट लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? अरे हलवा है सर, तो फिर खाओ N2 प्लस, जल्दी जल्दी करेंगे, 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। जब भी आप क्वेश्चंस को करो, आप नए नए पढ़ रहे हैं, हमेशा जो चीजें पहले करा दी उनको रिवाइज करना जरूरी है। कैसे रिवाइज करना है? जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, ये बात आ गई। हाँ, इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इसी रेशियो में, और हमेशा 2 मोल अमोनिया बनाएगा, दैट्स इट। इसको आपको रिएक्ट, अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है आपको, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आपको दिया है 1400 ग्राम, ठीक है, ये 1 कर देना है आप, 1400 ग्राम, ये दिया गया है 250 ग्राम। अच्छा, तो आपको मोल्स के, देखो मोल्स में ही खेलना होता है, इसके मोल्स निकालो, मोल्स आ जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 28। 28 क्या है? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा मोल्स? 250 डिवाइडेड बाई 2, 2H2 का मोलर मास होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कितना आ गया? ये तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है ना, ये 2 हो गया, तो आपके आ गए 50 मोल्स। ये कितना आ गए? 125 मोल्स, बहुत बढ़िया। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना, क्या करना है जी? रेशियो कैलकुलेट कर लो। हाँ जी कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रेशियो क्या आएगा नाइट्रोजन के लिए मेरे बॉस? गिवन मोल्स कितने हैं? 50। ओके, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बॉस? अजी 1 है। हाँ जी 1 है, तो 1 लिख दो, तो कितने आ गया? 50। रेशियो फाइंड करेंगे, एक सेकेंड बिंदियां हटा दूं। रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन के लिए मैं रेशियो फाइंड कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली गिवन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। कितने मोल्स थे जी? 1 2 5 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है? 3 है। इजी, हाँ इजी, बढ़िया। कितना आ गया? ये 41.6 नो 3, ऑलमोस्ट 41.3। अब मुझे आप बताइए किस में रेशियो की वैल्यू कम आई है? साफ साफ दिख रहा है हमारे छोटे से बेचारे हाइड्रोजन से इनका ही वैल्यू कम आया रेशियो का, तो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट, इजी। अरे सर ये तो क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था, है ना, ये तो एक पार्ट है क्वेश्चन का। हाँ जी, तो मैंने क्वेश्चन को पार्ट में तो तोड़ा है मैंने, और क्या कर। तो अच्छा चलिए इसको भी हटा देता हूं। तो पहले वाले का आंसर आप भी चेक करो अपना आंसर जिसने किया है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा भाई साहब हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट मास ऑफ अमोनिया इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड? कितना मास अमोनिया का बनने वाला है? अब बना लो, और क्या है। अब देखो, अब क्या है, जो लिमिटिंग रिएजेंट उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। हाँ जी चलिए आगे। N2 फिर से लिखो, 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। हाँ जी, लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन भूल जाओ थोड़ी देर। हाँ, तो देखिए 3 मोल हाइड्रोजन अगर मैं लूं, लिमिटिंग रिएजेंट ले रहा हूं, तो 2 मोल अमोनिया बनता है। ये बात तो क्लियर है? हाँ, 2 दिन से ये बातें कर रहे हैं हम। अगर 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता, तो आपको हाइड्रोजन की मोल कितने दिए थे याद है? बताओ बताओ, कितने मोल्स दिए थे जी? 250 ग्राम थे, 125 मोल थे, याद होगा तो, है ना। 2 करोगे डिवाइडेड में तो 125, तो 125 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितने बनेंगे? अरे वही लेफ्ट राइट 2/3 मल्टीप्लाइड विद 125, दैट्स इट, राइट। तो ये अपना भाई साहब 250 हो गए डिवाइडेड बाय 3, बाकी तो फिर सरकारी सस्ते गल्ले वाली दुकान, हिसाब किताब लगा लो, है ना। 83.3 क्या? मोल्स। भूलना नहीं, ये मोल्स है। और ये भी नहीं भूलना कि मोल्स तो पूछे भी नहीं है, पूछा हुआ है मास। हाँ तो ठीक है, मोल मास तो बेचारा है पहली वीडियो से चल रहा है। तो अगर मुझे मास निकालना है ऑफ अमोनिया,
सो ऑब्वियसली मोल्स इंटू मोलार वेट, मोल आ गया 83.3 है, मल्टीप्लाई विद मोलर वेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, तो 14 + 3 17, ये आ गया ग्राम में। इस कैलकुलेशन को कर लेना यार, है ना। अब इतना भी घटियापन मत करना कि सर ये भी करा के दो, कोई बात नहीं, कभी करा के दे देंगे, ठीक है। तो इसको करके देना और जितना ये ग्राम में आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर, बढ़िया। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन के सी पार्ट पे चलते हैं अपन लोग। इसका आंसर था हाइड्रोजन, इसका आंसर आया आपका, मैं भूल गया यार, आई थिंक 83.3 मल्टीप्लाई विद 17 ग्राम, इस तरीके से ऐसा कुछ था, है ना। तो ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर। तो ये तो क्या ही है, आपको एक्सेस अमाउंट पूछा है एक्सेस रिएजेंट का। तो हमारे पास तो नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी और हम अमोनिया बना रहे थे। हाँ जी, एक्सेस रिएजेंट कौन है? अरे नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, सिंपल। हाँ जी, अब सुनो, एक्सेस कैसे निकालते हैं जी। आपको दिया कितना था और उसमें से कंज्यूम कितना हुआ। तो दिए हुआ का तो सारी दुनिया को पता है कि नाइट्रोजन गिवन कितनी थी जी, 1400 ग्राम थी, है ना। आई थिंक 50 मोल था, है ना। 1400 डिवाइडेड बाय आपका 28, तो ये 50 मोल था। मुद्दा है कंज्यूम निकालने का। तो ठीक है, स्टोइकियोमेट्री तो तमीज से पढ़ ली है ना पिछले 2 क्लासों में, तो स्टोइकियोमेट्री से निकाल लो। देखो, अगर 3 मोल हाइड्रोजन है तो इसमें लगता है 1 मोल नाइट्रोजन। देखो फिर से लेफ्ट राइट वाला बता रहा हूं, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं। हाँ, लेकिन हमको नाइट्रोजन निकालना, तो उल्टा बोलो ना यार, कि 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल नाइट्रोजन क्या भाई साहब कंज्यूम होता है, बनता नहीं है, वो रिएक्टेंट है, ठीक है। अगर 3 मोल के लिए 1 मोल लग रहा है और हाइड्रोजन आपको कितने दिए गए थे, बताइए बताइए। 125 मोल्स, 125 ही थे ना, हाँ। 125 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 125 मोल्स। ये क्या है? नाइट्रोजन कंज्यूम, है ना। समझ आ गया? अगर 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल लगता है, मतलब 1/3 लगता है ना उसका, तो 125 के लिए कितने लगेगा? 125 का 1/3, ठीक है। जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है वो इस तरीके से भी आराम से कर सकता है। चलिए, इसके साथ थोड़ा सा खेल लो। 3 41.6 अप्रॉक्स, इतना ही भागेगा ये। तो ये आ गया आपका 41.6। भाई साहब, जो आप निकाल रहे हैं ना, आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि आप निकाल क्या रहे हैं। कभी कभी टक 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 करते करते और भूल जाता है निकाला क्या था। एक्चुअली में ऐसा होता है, 41.6 मोल्स किसके? नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ है ये। बहुत बढ़िया। आपके पास थे कितने? 50। कंज्यूम कितना हुआ? इतना। बचा कितना? अजी माइनस कर दो। तो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस कितना हो गया? 50 माइनस 41.6। ठीक, आसान। हाँ, कितना बचा? 8.4। 8.4 मोल्स आ गया। क्या ये आंसर है? रुको मैं चेक कर लेता हूं, मुझे ध्यान दिए। नहीं नहीं, आंसर नहीं है, क्योंकि इसने मास पूछा है। है ये क्या घटियापन है सर। कोई दिक्कत नहीं, तो मास निकाल लो ना यार, नाइट्रोजन का तो निकालना है। मोल्स ये रहे 8.4, एक्सेस मास पूछा है, ये एक्सेस मोल्स हैं। 8.4 मोल्स मल्टीप्लाई विथ ऑब्वियसली मोलर मास 28 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ग्राम में। कर लीजिएगा इसको, ठीक। दैट्स इट। चलिए सर, ये तो बड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन जा रहे हैं। लंबे लंबे कुछ नहीं है बॉस, जो सिखाया है वही है, बस रिपीटेटिव हो रहा है और एक के बाद एक सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में धनाधन धरी जा रही है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली इज 1200 ग्राम, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया इन द रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो।
परसेंटेज ईल्ड का एक फॉर्मूला बताया कि कितना एक्चुअल बना है डिवाइडेड बाय कितना बन सकता था, थियोरेटिकल वाला मतलब स्टोइचियोमेट्री वाला, ठीक है। तो मोल्स ऑब्टेन्ड, ये है एक्चुअल वाला, डिवाइडेड बाय मोल्स थियोरेटिकल, ये कहां से आएगा, स्टोइचियोमेट्री से। तो स्टोइचियोमेट्री से तो अभी निकाला ना हमने कि कितना मोल्स निकला है अमोनिया का। ओहो भूल गए, अमोनिया 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 कितना निकला था, दोबारा निकालना पड़ेगा क्या, आई थिंक ये था, अभी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 से 2 बन रहा है ना, 3 से 2 बन रहा है, तो बनेगा कितना 2/3 मल्टीप्लाई विथ कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के हैं 125 मोल्स मल्टीप्लाई विथ 125। हाँ यही था ना, बस आ गया याद। देखो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप ऐसे निकाल लोगे, कुछ नहीं देखना, ये निकल गया, ये मोल्स हैं ये वाले। हाँ तो देखते हैं अभी ऐसे ऐसा कैसा रख देंगे इसको। हाँ अच्छा, अब एक्चुअली में कितना ऑब्टेन हुआ वो उसने दिया है। देखो इफ मास ऑफ अमोनिया ऑब्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1200 ग्राम, तो 1200 ग्राम के मोल्स निकाल लो, है ना, अमोनिया के। तो मोल्स कितना आ जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मोलर मास, दैट विल बी 17। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, आई होप सो ये सबको समझ में आ रहा होगा और आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको वहां रख देते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। परसेंटेज ईल्ड ये है 1200 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय ये भाई साहब 250 बाय 3, ठीक है। पलट के ऊपर लेके जाओ, ये आ गया। कुछ इसके साथ कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कुछ करने की। है ये गया, अच्छा ये आ गया 5 24, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ चुका है आपका 24 × 3/17 × 5, ठीक। हाँ ये मत भूलना भाई साहब, 100 भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 100 भी लगने वाला है। तो बाकी आप ये बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है यार, जितना भी आएगा इसको आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा जाएगी अजीब सी, ठीक, बट ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यील्ड परसेंटेज कैसे निकलेगा, यील्ड परसेंटेज सिंपल सी बात है कि एक्चुअल आपको कितना दिया हुआ है, कि इतना बना है, वो क्वेश्चन में देगा। और दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि आप स्टोइचियोमेट्री से कितना बना ले रहे हो, रिएक्शन क्या चाहती है कि इतना बने, ठीक है। बस को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई विद 100, दैट विल बी परसेंटेज, दैट्स इट, राइट, इजी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फाइनल परसेंटेज एक्सेस। एक्सेस परसेंटेज मैंने क्या बोला था, परसेंटेज एक्सेस बोला था मैंने, सबसे पहले तो एक्सेस अमाउंट लिख लो ऊपर, है ना। एक्सेस मोल्स कितने, कितने ज्यादा मोल्स हैं, इनिशियल माइनस कंज्यूम जो अभी निकाले थे हमने। तो एक्सेस परसेंटेज कितना आ जाएगा, एक्सेस मोल्स डिवाइडेड बाय, यहां पे कंफ्यूजन वाला पार्ट है, कितनी रोटी खाई, याद होगा, है ना, कितनी रोटी सॉरी खा सकते हो आप, आपकी भूख कितनी है, मतलब आप कितना कंज्यूम करते हो, मतलब कंज्यूम मोल्स मल्टीप्लाई विथ 100। एक्सेस मोल्स कितने थे याद है अब गलती कर दी मैंने, भी मिटा दिया, है ना। तो एक्सेस मोल्स कितने थे, देखिए 125 मोल्स थे हाइड्रोजन के, ठीक है। अब सुनिए, 3 हाइड्रोजन के लिए 1 नाइट्रोजन लगती है, दोबारा बता रहा हूं, 3 हाइड्रोजन के लिए 1 नाइट्रोजन लगती है, हाँ जी बढ़िया। तो 125 के लिए कितनी लगेगी, इसके 1/3 लगेगी। ये क्या थे, कंज्यूम, ये क्या थे, कंज्यूम थे। तो इस भाई साहब को तो यहां रख दो, यहां नीचे वाले पार्ट में, ये आ जाएगा 125/3, सॉरी 125/3,
3, दैट्स इट। हाँ, अब आगे एक्सेस मोल्स कितने थे, ये थे कंज्यूम। अब इनिशियल कितने थे, इनिशियल थे आपके नाइट्रोजन के 50 मोल, और एक्सेस कितना, अब याद आ गया, देखो एक्सेस मोल कितना था, एक्सेस मोल थे आपके 8.4, 41.6 आया था ना, तो 8.4 थे, तो ये आ जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाय कंज्यूम, ये रहे कंज्यूम 41 पॉइंट समथिंग कुछ थे ना, 41.6 मल्टीप्लाई विथ 100 एंड यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। ये था एक्सेस। देखिए दोबारा बोल रहा हूँ, 1400 ग्राम आपको दिया हुआ था जो कि 50 मोल बनता है, इनिशियल मोल 50 थे, आपने कैलकुलेशन से निकाल दिया कि 125/3 ये आपका कंज्यूम हो रहा है, दैट इज 41.6 कंज्यूम हो रहा है, तो बचा कितना, 50 माइनस 41.6 दैट इज 8.4, तो 8.4 एक्सेस आ गया, 41.6 आपका कंज्यूम आ गया, दैट इज राइट, दैट्स इट। चलिए आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज एक्सेस और परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस एक्चुअली फेवरेट होते हैं जेई मेंस एज वेल एज एडवांस वालों के, वो कुछ पार्ट उनका फेवरेट होता है ना, तो ऑब्वियसली उनकी प्रैक्टिस हमको ज्यादा करनी होगी। हाँ, अब आज वाह जबरदस्त टॉपिक, द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की बात करूं तो एक्चुअली में ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, मैं उसको रिलेट कराऊंगा अभी, देखना तुमको। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, कुछ भी नहीं है, सीधा बोलो रिएक्शन से पहले किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे रिएक्शन के बाद उतने एटम होंगे। सर ये तो आपने स्टोइचियोमेट्री में बताया था, हाँ वही है, सिंपल। मास कंजर्वेशन लॉ का ही एक रूप है कि किसी भी एलिमेंट के एटम रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिक कंजर्वेशन। एक चीज और बता दूं, मान लो मैं कोई रिएक्शन देता हूं तुमको, ठीक है, मान लो एक कार्बन था और एक ऑक्सीजन था, ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, जनरली CO2 बनाता है, हाँ CO2 बना दिया, उड़ गई बेचारी, नहीं उड़ानी तो मत उड़ाओ, है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है, इसका मतलब 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं 1 मोल CO2। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मोल कंजर्वेशन नाम का कोई चीज होता है, साफ दिख रहा है नहीं होता है। मोल कंजर्वेशन अगर मैं बोलूं तो बिफोर द रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द रिएक्शन। हाँ, अरे इधर तो 2 मोल थे और हमको 1 ही मोल मिला, तो मोल तो कंजर्व ही नहीं रहा। हाँ, तो मोल कंजर्वेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उसी तरीके से वॉल्यूम कंजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। परफेक्ट। क्यों, जैसे मान लो मैं गैस की बात करूं तो गैस के बारे में क्या बोला था, मोल मतलब मॉलिक्यूल्स, और उस टाइम क्या बोला था कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम। हाँ, तो अगर मोल कंजर्व नहीं हो सकते तो वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं हो सकता गुरु, टोटल की बात करी जा रही है। हाँ, लेकिन एटॉमिक कंजर्वेशन जरूर होता है। कैसे, कार्बन का कितना एटम है, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1, हो गया कंजर्व। बिफोर द रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन दैट इज 1, आफ्टर द रिएक्शन इज आल्सो 1। बिफोर द रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2, आफ्टर द रिएक्शन अगेन 2। ये बस एक तोड़ा मरोड़ा हुआ तरीका है मास कंजर्वेशन लॉ को ही फॉलो करवाने का, दैट्स इट, बस यही था। हाँ यही था। अब सवाल, तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या है कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट रिमेन्स सेम और कांस्टेंट। ठीक ठीक है ना, बेचारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1.23 ग्राम ऑफ KClO3। सॉरी, ये तो बड़ा घटिया क्वेश्चन है। क्या है ये 1 से 1 बन रहा है। ओह सॉरी, ये बैलेंस है क्या, पहले बैलेंस देख लो। इसको बैलेंस कर सकते हैं, KClO3 तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप 3 लगा दो तो ये 6 हो जाएगा, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। तो अब तो निकल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि टोक KClO3 से 3O2 बनता है, तो 1.23 ग्राम KClO3 से कितना बनेगा, निकाल ही लोगे ना। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, हाँ ये निकाल जरूर लोगे, लेकिन यहाँ पे मैं तुमको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन सिखाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कैसे खेलोगे। समझ मेरी बात को, है ना। इस तरीके से ये खेल चलने वाला है। अच्छा चलिए
अब सुनिए सरकार, अगर मैं KClO3 लूं एक, अब चाहिए एक मोल लो या मॉलिक्यूल लो, आप मुझे बताइए एक मोल में कितने ऑक्सीजन है। देखो अगर मैं एक मोल KClO3 लो, वही पुरानी वाली भाषा बता रहा हूं, उसमें एक मोल पोटेशियम होगा, एक मोल क्लोरीन होगा और 3 मोल ऑक्सीजन के होंगे। बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो अगर मैं एक मोल KClO3 ले रहा हूं तो इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 मोल ऑक्सीजन। क्या? एटम्स। बहुत कंफ्यूज कर दोगे नहीं तो। हाँ जी, एक मोल KClO3 में 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो आपको दिया कितना है? आपको दिया 1.23 ग्राम। हाँ जी, तो इसमें मोल्स निकाल लो, मतलब कितने मोल्स दिए हुए हैं आपको? दिए हुए हैं, इससे मोल्स निकाल दो। 1.23 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3। मोलर मास ऑफ KClO3 क्या होगा? ध्यान से देखिए, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का हो गया 35.5 और ऑक्सीजन के 3 हैं तो 16 3 जा 48 5 सॉरी, ये कितना हो गया? 122.5 वेरी गुड। और ये आपको 122.5, तो ठीक है, ये लगभग 1.22 भी लिखोगे इसको तो ये लगभग 0.01 आ जाएगा ना। मस्त कट रहा है। कितना आ गया? 0.01 मोल्स। अगर एक मोल KClO3 में 3 मोल ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं तो प्लीज नोट 0.01 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे? अजी इसके 3 गुना ही होंगे और क्या होंगे। हाँ तो कितना होगा? 3 × 0.01 दैट इज 0.03। पूरा लिखना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये तो सर पुरानी बातें हैं। हाँ तो पुरानी बातों से तो नई बातें जन्म लेंगे और क्या। अच्छा, अब एटॉमिक कंजर्वेशन क्या बोलता है? एटॉमिक कंजर्वेशन बोलता है सर कि जितने एटम्स थे पहले रिएक्शन के उतने ही एटम्स होंगे बाद में रिएक्शन के। हाँ तो यहाँ ये ऑक्सीजन आ रही है ना, तो ये कितने होंगे? ये भी होंगे 0.03 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब है ध्यान देने वाली बात, क्या उसने O2 पूछा है, आपने एटम्स निकाले हैं। अब आपको पता है कि अगर 2 ऑक्सीजन का एटम जोड़ोगे तो एक O2 का मॉलिक्यूल बनेगा। हाँ जी, है ना, 2 ऑक्सीजन एटम जोड़ोगे तो एक O2 का मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब हाफ है इसका और क्या है, सीधी सीधी बात है। तो इतने से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? इसका हाफ कर दो, 0.03 डिवाइडेड बाई 2 O2 मॉलिक्यूल। बस आंसर। क्या आंसर है? ओह मास पूछ लिया, छोड़ता नहीं है ना, वहां जरूर पहुंचाएगा ये। चलो घूम फिर के इधर आ रहा हूं, मास निकाल लो बस। मास आ जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ, प्लीज नोट 32 आएगा 16 नहीं, क्योंकि O2 है तो ये 16 0.48 ग्राम। दैट्स इट। क्लियर? क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पे। वो क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको शायद, चलो ये बताता हूं पहले। ये है, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, मैं बता रहा हूं डर लगेगा। हाँ चिल्ल तो रहा है देख के, है ना। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 120 ग्राम FeS2 आयरन पायराइट, याद हो अगर, है ना, dissolve in concentrated nitric acid to produce iron nitrate FeNO3 whole thrice and sulfuric acid and NO2. By adding BeNO3 whole twice, sulfate is completely precipitated as barium sulfate. फिर बेरियम सल्फेट को हीट किया कार्बन के साथ तो बेरियम सल्फाइड निकला, उसको ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बेरियम क्लोराइड बना, और वॉल्यूम पूछ लिया है H2S का। बाप रे सर, आप तो बेसिक पढ़ा रहे थे और ये एक सवाल है कि 50 नहीं, एक ही सवाल है। देखिए यही गेम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का।
अब जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा ना, उसके बाद दिल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन समझ चुके हो तो प्लीज नोट, ये क्वेश्चन हलवा है। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले एक रोड मैप बनाओ, ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता 5 बार पढ़ो उसको डिंग 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 करके। पढ़ते हुए चलो, रोड मैप बनाओ और आंसर निकालो, आधा काम वहीं पे हो जाता है। चलिए करें, बढ़िया। FeS2 डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाँ, तो क्या करना है, आज डिसॉल्व करवा दो। चलिए, FeS2 इन नाइट्रिक एसिड, आराम से लिख रहा हूं, बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाँ, क्या हुआ, इसने प्रोड्यूस किया FeNO3 होल थ्राइस सल्फ्यूरिक एसिड एंड NO2। हाँ, तो लिख दो, और क्या फर्क पड़ रहा है तुमको। FeNO3 का होल थ्राइस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2। वाह सर, बड़ा प्यारा लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी तो एक ही स्टेटमेंट हुआ है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना। इसमें आपने बेरियम नाइट्रेट डाल दिया। हाँ, डाल दिया। फिर क्या कह रहा है कि सल्फेट इज कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट। प्लीज नोट, सल्फर वाला कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो रहा है। क्या इसमें सल्फर है? नहीं, कूड़ा। क्या बोला? कूड़ा। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। तो सल्फेट बोला है ना, सल्फर बोला है ना, क्या इसमें सल्फर है? नहीं, कूड़ा। तो हमको किससे मुद्दा है? H2SO4 से। इसका मतलब जब हमने बेरियम नाइट्रेट डाला ना, तो वो सिर्फ H2SO4 से रिएक्ट करा होगा। हाँ, तो करवा दो। हाँ, क्या बना? भाड़ में, कुछ भी बना, जो वो मेन मुद्दा बता रहा है उसको बनाओ बस। क्या बन गया? सल्फेट इज कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड एज बेरियम सल्फेट। बहुत बढ़िया, बेरियम BaSO4। बाकी कुछ ज्यादा ही हो तो ठीक है, बेरियम इसके साथ चला गया तो ऑब्वियसली H इसके साथ चला जाएगा, बचा कुछ नाइट्रिक एसिड आपके साथ बनी जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे मतलब है। हाँ, अब तो ये तो मजेदार लग रहा है, मजेदार ही एक्चुअली। अब क्या करा, मन नहीं भर रहा है। BaSO4 इज हीटेड विद कार्बन टू फॉर्म BaS। अब जो BaSO4 बना है ना, इसको हीट कर दिया कार्बन के साथ। ओ माय गॉड, है ना, बिल्कुल कार्बन, काला काला सा कार्बन इसमें झोंक दिया और गर्म कर दिया पूरा। और बिल्कुल अब ये उसने बोला क्या बना, कार्बन टू फॉर्म BaS बना दिया, BaS। एक काम करते हैं, इस साइड बनाते हैं जहां जगह है, इधर कार्बन और आपका BaS सल्फाइड बन गया। बहुत बढ़िया, ये बिंदी नहीं है, मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, BaS बन गया। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है ना। ओहो, अभी भी मन नहीं भरा। भाई साहब क्या कर रहे हैं? विच व्हेन ट्रीटेड विद द डाइल्यूट HCl फॉर्म्ड BaCl2। अच्छा, वैसे ही बता दूं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। बेरियम सल्फाइड बन गया तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाई नहीं मोनोऑक्साइड बनाता है। खैर चलो, वो तो हमारा मुद्दा है ही नहीं। अब इसने क्या करा, बेरियम सल्फाइड को फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। फिर से चेंज कर देते हैं, इसमें डाल दिया HCl डाल दिया। बहुत बढ़िया। तो अगर HCl डालोगे तो क्या बनेगा बॉस? ये बता रहा है BaCl2। तो Ba चला गया Cl2 के साथ, तो BaCl2। अब हाइड्रोजन और सल्फर बचा तो क्या बनेगा? H2S। नहीं पता तो वही पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2S लिबरेटेड एट STP। तो H2S बन गया। आपको निकालना है ये कितना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मजेदार क्वेश्चन है ना। अब देखना, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सच में ऐसे हो जाएगा। देखो कैसे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है सर, सबसे पहले क्या हुआ, FeS2 नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा। हाँ जी करा, ये डिंग 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 रिएक्शन बना ली उसने। हाँ, उसके बाद बेरियम नाइट्रेट डाला तो सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन गया। हाँ जी बन गया। एक चीज दिमाग में छप जानी चाहिए कि खेल हो रहा है सल्फर के साथ। प्लीज नोट, खेल सल्फर के साथ हो रहा है। समझ में आया? क्यों? बेरियम सल्फेट के साथ फिर तो आपने गर्म किया ना, चलते कार्बन के साथ गर्म किया, बेरियम सल्फाइड बना लिया। यहां भी सल्फर, लास्ट में देखो यहां भी सल्फर। बस ये समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। सिंपल सा लॉजिक है,
जितना सल्फर होगा यहां, फिर से चेंज, चलिए, जितना सल्फर होगा वहां यहां, उतना ही सल्फर पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड में जाएगा। एटॉमिक कंजर्वेशन, मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन द Fe2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्फर एटम इन H2SO4 एंड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्फर एटम इन BaSO4, क्योंकि सबका सब सल्फर उतर के यहां आ गया, एंड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्फर एटम इन BaS, क्योंकि सबका सब उतर के फिर यहां आ गया और सबका सब उतर के वहां चला गया। हाँ, माय गॉड, समझा? देखिए एटॉमिक कंजर्वेशन क्या बोलता है, मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स इन FeS2, जितने यहां होंगे वही वहां जाएंगे, वही यहां जाएंगे, वही यहां, वही यहां, इज इक्वल्स टू, देखो सल्फर इन आपका H2SO4, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, इज इक्वल्स टू सल्फर इन BaSO4 is equals to sulfur in BaS is equals to sulfur in H2S। तो सब में सल्फर के एटम्स बराबर होंगे। हाँ, तो भाड़ में गया बीच वाला, हमको क्या करना है, इसमें जितने उतने इतने, दैट्स इट। हाँ, आसान, अरे बड़ा आसान है बॉस। इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं, ये खाली जो मैंने बोला वो लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, यहां सल्फर कितना है वो निकालना है। अब सुनो, हमको ये दिया हुआ है Fe2 120 ग्राम, ठीक है, तो Fe2 के मोल्स निकाल लो पहले। ग्राम 120, मोलर वेट कितना होगा Fe2 का, आयरन का 56, सल्फर का 64, 120 आएगा। मेरे को याद है क्योंकि हमने आयरन पैरेट का क्वेश्चन किया था, है ना, थोड़ी मेमोरी भी रखो यार। 1 मोल आ गया। अब सुनिए भाई साहब, ये 1 मोल नहीं है सल्फर, प्लीज नोट, 1 मोल सल्फर नहीं है, 1 मोल Fe2 है। सल्फर कितना है, अजी डबल है, 1 में 2 है ना, तो सल्फर, मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स कितने आ गई, 2 मोल। तो यहां है 2 मोल, यहां भी होंगे 2 मोल, यहां भी होंगे 2 मोल, यहां भी होंगे 2 मोल, और भाई साहब अंतिम में पहुंचने पर यहां भी होंगे 2 मोल। लो, सवाल को तो ऐसी की तैसी कर दी हमने। हाँ जी, तो अब पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2S लिबरेटेड। अब सुनिए, H2S में अगर मैं 1 मोल H2S लेता तो इसमें 1 मोल सल्फर है, हाँ है ना, लेकिन हमको सल्फर पता है ना, तो हम उल्टा कर देते, लेफ्ट राइट कर दो। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं 1 मोल सल्फर होगा तो इसमें 1 मोल ही H2S भी होगा, क्योंकि 1 का रेशियो है ना, 1:1 सिंपल। लेकिन सल्फर कितना मिला हमको यहां से, 2 मोल। तो 2 मोल अगर सल्फर है तो H2S कितना होगा, 2 मोल H2S, दैट्स इट। 2 मोल H2S विल बी योर आंसर, दैट्स इट। ओ, वॉल्यूम पूछा, कोई दिक्कत नहीं, STP पूछा है, हमको एक चीज और पता है, थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं, है ना, इस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं। अगर H2S का होता 1 मोल तो होता 22.4 लीटर, इसके हैं 2 मोल, तो आंसर कितना आएगा जी, डबल आएगा, और कितना आएगा, 44.8 लीटर। दैट्स इट, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, वह क्वेश्चन डरावना था। क्या लगा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। हम सल्फर के साथ खेलते चले गए, जितने सल्फर थे रिएक्टेंट में उतने सल्फर उतर करके आ गया, इतनी सारी रिएक्शन देखो कितनी भर के दे रखी थी इन्होंने। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो सकता है, ठीक। तो आई थिंक एक ही अच्छे क्वेश्चन से अगर आपको कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर हो जाए तो वो तो बच्चा अच्छा है ना, क्यों 10 का क्वेश्चन लगाने एक जैसे। फिर चलिए आगे बढ़े। ओह माय गॉड, ये क्या है। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। हमने स्टोशियोमेट्री तमीज से पढ़ ली, अब स्टोशियोमेट्री की एक एडवांस एप्लीकेशन आती है अगर पैरेलल रिएक्शन हो या सीरीज रिएक्शन हो और हमने उसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। पैरेलल रिएक्शन मतलब जी एक ये भी चल रही है, एक ये भी चल रही है, एक ये भी चल रही है। सीरीज रिएक्शन मतलब इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना। अब जैसे ये सीरीज रिएक्शन है, सीरीज रिएक्शन मतलब जैसे सुनिए, सीरीज रिएक्शन मतलब वैसे बता देता हूँ। जैसे मान लो A + B, इसने बनाया C, हाँ जी बना दिया। अब C पे आपने कुछ और डाल दिया, हाँ डाल दिया। इसने बना दिया E, हाँ मन नहीं भरा और डाल दो जी,
तो क्या ABCDEFG चलता रहेगा जेड तक? ठीक है, बड़ी थी तो कुछ भी चला रहा है ना। अब ABCD तो आता नहीं है पेपर में, है ना, पेपर में तो ये आता है। अमोनिया, देखो अमोनिया रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, हाँ जी कर रहा है। क्या बना रहा है? NO बना रहा है और पानी बना रहा है, हाँ बना दिया। वही NO उठा के तुमने यहां रख दिया, समझा? A + B गिव C। अब C फिर से O2 से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है 2NO2, हाँ जी बना रहा है। और उस NO2 में पानी मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया और नाइट्रिक एसिड बन गया। तो ये 3 रिएक्शंस है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी, ध्यान से देखो। अच्छा जी, हाँ शुरू करें, चलिए। इसमें तो जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं। एक सेकंड में देख लूं कितना दिख रहा है। ओ या क्लियर, आई थिंक ये क्लियर है। यस ग्रेट, सॉरी। चलिए सर, अब आपको दिया है 10 किलोमोल अमोनिया, हाँ जी, इज मिक्सिंग विद 18 किलोमोल ऑफ ऑक्सीजन। इतना पढ़ते ही दिमाग में क्या चमकना चाहिए? सर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो फटाफट, हाँ तभी कैलकुलेशन होगी, है ना। बढ़िया। अकॉर्डिंग टू गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड आपको नाइट्रिक एसिड कितना मिलेगा आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सी चीजें हैं। चलिए, अब जैसे मैं क्वेश्चन को करूंगा वैसे करना है, उसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए बहुत। हाँ, सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? रेशियो निकालोगे। रेशियो किसके लिए? अमोनिया के लिए। और रेशियो निकालोगे O2 के लिए। हाँ, अमोनिया के लिए रेशियो कितने निकालोगे सर जी? कितने मोल्स दिए हैं डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने दिए हैं? 10, 10 किलो मोल, बहुत बढ़िया। और ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। O2 के लिए निकाल लो, कितने दिए हैं? 18, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5। बताओ किसकी वैल्यू कम? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। हाँ, इसकी 3 पॉइंट समथिंग। तो ऑब्वियसली अमोनिया हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, बस खत्म। हाँ, बाहर भी गया, मिटाओ इसे, ठीक है, बढ़िया। ये है आपका LR, लिमिटिंग रिएजेंट। सारी कैलकुलेशन होगी अब अमोनिया के बेसिस पे, सारी कैलकुलेशन होगी अब अमोनिया के बेसिस पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अब सुनिए सर, सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि NO कितना बन रहा है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने लिख दिया 4 अमोनिया प्लस 5 O2 एंड इट विल गिव यू 4 NO प्लस 6 जल के मोल्स। हाँ जी, ये कितने दिए हैं? 10। ये कितने दिए हैं? 18। ये कितने दिए? अबे प्रोडक्ट है भाई, 0। कितना चला गया? कितना चला गया? लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा का पूरा चला गया। लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा का पूरा चला गया। 10 थे, 10 गए, भाड़ गए। अब अमोनिया O2 कितना गया? हाँ, O2 कंज्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो, अब इसके लिए मैं ये क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन जो वो वाली है वो मैं यहां पे करने वाला हूं। देखो, 4 अमोनिया के लिए 5 O2 लगता है। हाँ जी लगता है, ठीक है, लिख लो। 4 अमोनिया के लिए 5 मोल O2 लगते हैं। हाँ, तो 10 है ना अमोनिया जो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 10 के लिए कितना लगेगा? 5/4 इंटू 10, ठीक है, 5/4 इंटू 10, दैट्स इट। हाँ, कितना आ गया? ये लगभग आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड विद द 5, है ना, तो 5, 12.5 आ गया। हाँ, मतलब 12.5 कंज्यूम हो चुका है O2। हाँ, तो कितना चला गया? माइनस का 12.5। अच्छा जी, NO कितना बना वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि NO अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट है। प्लीज नोट, NO अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट है। अब NO कितना बना वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी? प्लीज नोट, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। आपको पता है कि 4 अमोनिया बनाता है 4 NO। अरे वाह, हिसाब किताब बराबर। 4 से बन रहा है 4, तो 10 से बनेगा 10, बस बढ़िया।
पानी, आय हाय मेरे अमृत। अब पानी कितना बनेगा, इसको मिटा रहा हूं। पानी भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि पानी भी लास्ट में आ रहा है, देखो ठीक है। चलिए तो पानी कितना बनेगा, 4 से बनता है 6, और शॉर्टकट अब लिख नहीं रहे, 4 अमोनिया से बनता है 6 पानी। हाँ जी, तो 10 से कितना बनेगा जी 6/4 इंटू 10, हाँ तो ये 6 इंटू 2.5, तो ये 15 आ गया, आसान, बहुत बढ़िया। अब एट द एंड हमारे पास क्या क्या बचा, देखो हमारे पास अमोनिया 10 थे, 10 गए, बचा 0। 18 थे, 12.5 गया, बचा कितना 5.5। ये कितना, ये तो बना है तो रहेगा ही 10, और ये कितना, ये 15। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास लास्ट में बच गया। ये पहले रिएक्शन का था। अब सुनिए, यही NO दूसरी रिएक्शन में जा चुका है। अब दूसरी रिएक्शन लिखो, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। कुछ भी नहीं है, एडवांस किया गया है, एक ही कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिपीट करवा देंगे बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, हाँ जी। अब इसमें दिया कितना है, दिया वो है जो आपने निकाला है पहली रिएक्शन से, बहुत बढ़िया। NO कितना दिया है, देखो 10। O2 कितना है, प्लीज नोट, यही O2 आ रहा है 5.5। NO2 कितना बने, वो तो 0 है। अच्छा, अब फिर से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, है ना, फिर से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब 5 आ गया, 5 आ गया, और ये आ गया 5.5 डिवाइडेड बाय 1 आएगा ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। तो कितना आएगा 5.5, जो कि ज्यादा है, ये कम है, तो 2NO क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, इतना फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन। तो ये आपके पास आ गया LR क्या होता है, अजय लिमिटिंग रिएजेंट होता है और कुछ नहीं होता। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, गया भाड़ में, -10, पूरा का पूरा खत्म। अच्छा, अब फिर से कैलकुलेशन चालू, कितना O2 लगेगा, लगा लो। 2NO के लिए 1 O2 लगता है, कंज्यूम होता है ना, 2NO के लिए 1 O2 कंज्यूम होता है। तो 10 के लिए कितना होगा, 2 के लिए 1 मतलब हाफ, तो 10 के लिए 5, ठीक है। मतलब O2 गया 5, कंज्यूम हो गया -5। अब 2NO2 कितना बनेगा, अब देखो सीधा 2NO से 2NO2, मतलब जितना NO उतना ही NO2। तो कितना NO लगा, 10, तो वहां कितना बनेगा, फिर से 10, ले 10, बस फिर से। बहुत बढ़िया, क्या क्या बच गया बेचारा, 0, 5.5 थे, 5 गया, कितना बचा, ऑक्सीजन 0.5, NO2 कितना 10, बस। वाह, ये तो चार्ट बन गया सर, खतरनाक। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो तीसरा चार्ट ही बनेगा, क्यों, क्योंकि तीसरी रिएक्शन भी है, ठीक है। चलिए, अब मैं उस तीसरे को यहां पे कर रहा हूं। अब ये लिख लो सरकार, 4NO2। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, अदरवाइज लेंथी क्वेश्चन है, दोबारा देखना वीडियो, आराम से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस रिपीट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। 4NO2 प्लस O2 प्लस 2 मोल पानी के ले लो, और अपना प्यारा सा तो खैर एसिड हो ही नहीं सकता, बट ठीक है, केमिस्ट्री है तो प्यारा ही बोलो, नाइट्रिक एसिड बन गया, ठीक है। NO2 कितना है, यहां से जितना आया होगा 10 आया, देखो। O2 कितना, यही से आया 0.5, बचा कुछ है ना, बचा कुछ मटेरियल है, ले लो इसको 0.5। H2O देखो उधर 15, ये 0। अरे ये इनिशियल मोल्स गिवन है, ये मोल्स गिवन वाले हैं, हाँ जी। फिर से वही लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, फिर से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। कैसे करेंगे सर, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाँ जी। तो ये कितना आएगा, इसका आएगा, देखो गिवन मोल्स कितने हैं 10, कोएफिशिएंट 4, कितना आ गया 2.5, ये है 0.5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया 0.5। अभी तक ये कम है, अच्छा ये तो खैर बहुत ज्यादा है, 15 डिवाइडेड बाय 2 आएगा तो 7.5। तो कम कौन सा है, ऑक्सीजन। बाप रे, जो ऑक्सीजन भर भर के यूज हो रही थी शुरुआत में, लास्ट में जाके बेचारी खत्म हो गई।
हाँ चलिए, तो लिमिटिंग रेजेंट क्या है यहाँ पे अब? ऑक्सीजन है। ये हो गया आपका Lr। अगर ये लिमिटिंग रेजेंट है तो पूरा कंज्यूम होगा, अगर ये लिमिटिंग रेजेंट है तो पूरा कंज्यूम होगा, इसका मतलब -0.5। अब देखो यहीं पे कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन, अच्छा मैं ये 1 ऑक्सीजन के लिए 4 NO2 लगते हैं, मतलब 4 टाइम्स लग रहा है, तो 0.5 के लिए कितने लगेंगे? इसका भी 4 टाइम्स लगेगा, मतलब 2, राइट? तो -2 मतलब 2 कंज्यूम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। पानी कितना लगेगा? ठीक है, पानी की जरूरत है भी नहीं, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। एक ऑक्सीजन के लिए 2 पानी लग रहा है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 पानी लग रहा है, तो 0.5 के लिए कितने लगेंगे? डबल, मतलब 1। हाँ, अब नाइट्रिक एसिड कितना बनेगा? लिमिटिंग रेजेंट पे फोकस करो बॉस। 1 ऑक्सीजन से 4 बन रहा है, तो 0.5 से कितना बनेगा? 2। That's it. बात खत्म, बात खत्म। 10 में से 2 गया 8 बच गया NO2 आपके फाइनल रिएक्शन मिक्सचर में। ये तो गया भाड़ में 0। इसमें पानी कितना बच गया? 15 थे, 1 मोल लग चुके हैं, बचे 14, और नाइट्रिक एसिड बन गया 2 मोल। क्वेश्चन क्या था? द मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स, एंड द आंसर इज 2 मोल। ये थी आज की महाभारत, और खतरनाक तो नहीं, एक लेंदी क्वेश्चन था, एक्चुअली एडवांस एप्लीकेशन है इसकी। और इस सीरीज रिएक्शन के बाद अब हम पैरेलल रिएक्शन पे भी चलेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत मजा आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जिनको एक बारी में नहीं समझ में आया होगा वो 100% वीडियो को रिपीट करें, उसके बाद खुद पेन से कॉपी पे टकाटक लिखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पक्का समझ में आएगा और इस तरीके के क्वेश्चन आराम से होने लगेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सब जितना पढ़ा है। आप एक्सेस कैसे निकालोगे, आप लिमिटिंग रेजेंट कैसे फाइंड करोगे, आप प्रोडक्ट कितना बना रहे हो, वही चीजें कम से कम 3 बार रिपीट हो चुकी है, इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इस अमेजिंग सीरीज में हम लोग दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज रिएक्शन के साथ। और अब ये चैप्टर एंड की तरफ है, सिर्फ 2-3 वीडियोस में खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक कॉन्सेंट्रेशन वाला चीज आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।